नमस्कार दोस्तों, मैं अमन। आज है 31 जुलाई और दिन है रविवार। आज के दिन हम देखते हैं पिछले एक सप्ताह से संबंधित इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के रिवीजन सीरीज को। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो आज का पहला अपडेट है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। ऑप्शन ए है 25 जुलाई, ऑप्शन बी है 26 जुलाई, ऑप्शन सी है 28 जुलाई और ऑप्शन डी है 29 जुलाई। तो हम लोग प्रत्येक वर्ष 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में विश्व हेपेटाइटिस दिवस किस दिन मनाया गया। ऑप्शन ए 25 जुलाई, ऑप्शन बी है 26 जुलाई, ऑप्शन सी 28 जुलाई और ऑप्शन डी है 29 जुलाई। तो प्रत्येक वर्ष 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस प्रकार सही ऑप्शन होता है आपका सी। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस राज्य सरकार ने अपनी सेमीकंडक्टर नीति की घोषणा की जिसका मकसद इस क्षेत्र में नए निवेश को आकर्षित करना है। ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी तमिलनाडु और ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है बी, गुजरात ने सेमीकंडक्टर नीति की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में सीआरपीएफ ने अपना 83वां स्थापना दिवस निम्न में से किस दिन मनाया। ऑप्शन ए 26 जुलाई, ऑप्शन बी है 27 जुलाई, ऑप्शन सी 28 जुलाई और ऑप्शन डी है 29 जुलाई। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है बी 27 जुलाई। सीआरपीएफ ने अपना 83वां स्थापना दिवस 27 जुलाई को मनाया। अगला क्वेश्चन निम्न में से किस राज्य सरकार ने 2022-23 के दौरान राज्य भर में कक्षा 1 से 5 तक में 1.14 लाख से अधिक बच्चों को लाभान्वित करने के लिए 1545 सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में मुख्यमंत्री नाश्ता योजना के पहले चरण को लागू करने का आदेश दिया है। ऑप्शन ए है पंजाब, ऑप्शन बी है उड़ीसा, ऑप्शन सी है तमिलनाडु और ऑप्शन डी है कर्नाटक। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है आपका सी, तमिलनाडु राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री नाश्ता योजना को लागू करने का आदेश दे दिया है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में वरिष्ठ राजनयिक प्रणय वर्मा को निम्न में से किस देश में भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए है बांग्लादेश, ऑप्शन बी है पाकिस्तान, ऑप्शन सी ईरान और ऑप्शन डी है रूस। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है ए, बांग्लादेश। प्रणय वर्मा को बांग्लादेश का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है 2025 में होने वाले आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप की मेजबानी निम्न में से किस देश को मिली है। ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है बांग्लादेश, ऑप्शन सी है श्रीलंका और ऑप्शन डी है यूएई। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है ए, भारत। आईसीसी 2025 के महिला वर्ल्ड कप की मेजबानी भारत के द्वारा किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है इंग्लैंड के लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम भारत के किस महान क्रिकेटर के नाम पर रखा गया है। ऑप्शन ए है कपिल देव, ऑप्शन बी है सुनील गावस्कर, ऑप्शन सी है महेंद्र सिंह धोनी और ऑप्शन डी है सौरभ गांगुली। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है आपका बी, सुनील गावस्कर। लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम सुनील गावस्कर के नाम पर रखा गया है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस देश के बर्मिंघम में 22वें राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत हुई है। ऑप्शन ए है ब्रिटेन, ऑप्शन बी है डेनमार्क, ऑप्शन सी है कनाडा और ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है ब्रिटेन के बर्मिंघम में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन हुआ। तो इस प्रकार सही ऑप्शन होता है आपका ए। अगला क्वेश्चन है हाल ही में गूगल मैप्स ने और किसके जेनेसिस इंटरनेशनल के सहयोग से भारत में स्ट्रीट व्यू लॉन्च किया है। ऑप्शन ए टीसीएस, ऑप्शन बी है टेक महिंद्रा, ऑप्शन सी इन्फोसिस और ऑप्शन डी है विप्रो। तो यहाँ पे गूगल मैप्स ने टेक महिंद्रा के साथ मिलकर जेनेसिस इंटरनेशनल के सहयोग से भारत में स्ट्रीट व्यू को लॉन्च किया है। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन होता है बी, टेक महिंद्रा। अगला क्वेश्चन है हाल ही में निम्न में से किस कोर्ट ने सख्त पीएमएलए यानी कि धन शोषण निवारण अधिनियम के प्रावधानों को बरकरार रखते हुए ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय की व्यापक शक्तियों का समर्थन किया है। ऑप्शन ए है दिल्ली हाई कोर्ट, ऑप्शन बी है कलकत्ता हाई कोर्ट, ऑप्शन सी है बॉम्बे हाई कोर्ट और ऑप्शन डी है सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है डी, सुप्रीम कोर्ट। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बीएसएनएल के पुनरुद्धार के लिए कितने लाख करोड़ रुपए के पैकेज की मंजूरी दी है। ऑप्शन ए है 1.64 लाख करोड़, ऑप्शन बी है 1.34 लाख करोड़, ऑप्शन सी है 1.04 लाख करोड़ और ऑप्शन डी है 1.60 लाख करोड़। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है ए, 1.64 लाख करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने बीएसएनएल के पुनरुद्धार के लिए दिए हैं।
अगला क्वेश्चन है, देश का पहला सर्व महिला सहकारी बैंक निम्न में से किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन ए है दिल्ली, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी है राजस्थान और ऑप्शन डी है पंजाब। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है राजस्थान। देश का पहला सर्व महिला सहकारी बैंक राजस्थान राज्य में खोला जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसे देश के संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू में हाल ही में मुलाकात की? तो यहाँ पूछा गया है कि किस देश के प्रतिनिधिमंडल ने नवनिर्वाचित राष्ट्रपति से मुलाकात की? ऑप्शन ए है नाइजीरिया, ऑप्शन बी है मोजाम्बिक, ऑप्शन सी है दक्षिण अफ्रीका और ऑप्शन डी है एस्टोनिया। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है बी, मोजाम्बिक के प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से हाल ही में मुलाकात की। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में निम्न में से किसने गांधीनगर में गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी यानी कि गिफ्ट सिटी में इंडियन इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज लॉन्च किया है? ऑप्शन ए है विदेश मंत्री एस जयशंकर, ऑप्शन बी है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, ऑप्शन सी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑप्शन डी है रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है सी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने भारत के राष्ट्रपति की दुर्लभ तस्वीरों को प्रदर्शित करने वाली पुस्तक का विमोचन किया। तो यहाँ पूछा गया है कि किस मंत्री के द्वारा इस पुस्तक को विमोचन किया गया? ऑप्शन ए है अनुराग ठाकुर, ऑप्शन बी है हरदीप सिंह पुरी, ऑप्शन सी है स्मृति ईरानी और ऑप्शन डी है प्रहलाद जोशी। तो यहाँ पर सही ऑप्शन आपका होता है ए, अनुराग ठाकुर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के बाड़मेर जिले में वायुसेना के किस विमान के क्रैश के बाद 2 पायलट शहीद हो गए? ऑप्शन ए है मिग 29, ऑप्शन बी है मिग 21, ऑप्शन सी है सुखोई 30 और ऑप्शन डी है मिराज 200। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है आपका ए बी, मिग 21 के क्रैश होने के कारण 2 पायलट शहीद हो गए। अगला क्वेश्चन है, बीसीसीआई का नया टाइटल स्पॉन्सर हाल ही में निम्न में से किस कंपनी ने हासिल किया है? ऑप्शन ए है गूगल, ऑप्शन बी है मास्टर कार्ड, ऑप्शन सी है पेटीएम और ऑप्शन डी है एडोब। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है मास्टर कार्ड। बीसीसीआई का टाइटल स्पॉन्सर मास्टर कार्ड ने हासिल किया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना को निम्न में से किस देश से कुल 24 MH-16 रोमियो मल्टी मिशन हेलीकॉप्टर में से 3 हाल ही में मिले हैं? ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी है ब्रिटेन, ऑप्शन सी इजराइल और ऑप्शन डी है फ्रांस। तो यहाँ पर 24 MH-16 रोमियो मल्टी मिशन हेलीकॉप्टर अमेरिका के द्वारा भारत को मिला है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना किस वर्ष तक मिग 21 22 विमान के सभी स्क्वाड्रन को सेवानिवृत्त करेगी? ऑप्शन ए है 2023, ऑप्शन बी है 2024, ऑप्शन सी है 2025 और ऑप्शन डी है 2026। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है सी, 2025 तक भारतीय वायुसेना मिग 21 के सभी स्क्वाड्रन को सेवानिवृत्त कर देगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने चेन्नई में जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में किस क्रम के शतरंज ओलंपियाड का उद्घाटन किया? ऑप्शन ए 44वें, ऑप्शन बी है 45वें, ऑप्शन सी है 46वें और ऑप्शन डी है 47वें। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है 44वें शतरंज ओलंपियाड का उद्घाटन किया गया है, तो ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में निम्न में से किस दिन विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस मनाया गया है? ऑप्शन ए 30 जुलाई, ऑप्शन बी है 29 जुलाई, ऑप्शन सी है 28 जुलाई और ऑप्शन डी है 27 जुलाई। तो हम लोग प्रत्येक वर्ष 28 जुलाई को विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस मनाते हैं। इस प्रकार सही ऑप्शन होता है आपका सी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में संयुक्त राष्ट्र विधेयक हिंसक प्रदर्शनों में कितने भारतीय सैनिकों की मौत हो गई है? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3 और ऑप्शन डी है 4। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है बी, 2 भारतीय सैनिकों की मौत हो गई है। अगला क्वेश्चन, निम्न से किस राज्य सरकार ने 21 परियोजनाओं के लिए पूर्वोत्तर अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र यानी कि NESAC के साथ शिलांग के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ए है त्रिपुरा, ऑप्शन बी है मेघालय, ऑप्शन सी है मिजोरम और ऑप्शन डी है मणिपुर। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है ए, त्रिपुरा के साथ हस्ताक्षर किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कारगिल विजय दिवस निम्न में से किस दिन मनाया गया? ऑप्शन ए है 24 जुलाई, ऑप्शन बी है 25 जुलाई, ऑप्शन सी है 26 जुलाई
और ऑप्शन डी है 27 जुलाई। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है सी 26 जुलाई, कि प्रत्येक वर्ष 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस शिपयार्ड से भारतीय नौसेना को पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत यानी कि IAC-1 हाल ही में प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए है मझगांव डॉक लिमिटेड, ऑप्शन बी है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, ऑप्शन सी है गोया शिपयार्ड लिमिटेड और ऑप्शन डी है हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है आपका बी, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा भारत को पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत प्राप्त हुआ है, जिसका नाम रखा गया है विक्रांत, जिसका नाम विक्रांत है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने निम्न में से किस देश में BM शेल 11 रियायत परियोजना के विकास के लिए BPRL यानी कि भारत पेट्रोल रिसोर्सेज लिमिटेड द्वारा अतिरिक्त निवेश को मंजूरी दे दी है? ऑप्शन ए है ब्राज़ील, ऑप्शन बी इंग्लैंड, ऑप्शन सी है फ्रांस और ऑप्शन डी है UAE। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है आपका ए, ब्राज़ील। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व मानव तस्करी निरोध दिवस किस दिन मनाया गया? ऑप्शन ए है 30 जुलाई, ऑप्शन बी है 29 जुलाई, ऑप्शन सी है 28 जुलाई और ऑप्शन डी है 27 जुलाई। तो यहाँ पे प्रत्येक वर्ष 30 जुलाई को विश्व मानव तस्करी निरोध दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो सही ऑप्शन होता है आपका ए। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा IIT संस्थान तंजानिया में एक परिसर स्थापित करने की योजना बना रहा है? ऑप्शन ए है IIT दिल्ली, ऑप्शन बी है IIT मद्रास, ऑप्शन सी है IIT कानपुर और ऑप्शन डी है IIT बॉम्बे। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है बी, IIT मद्रास तंजानिया में एक परिसर स्थापित करने की योजना बना रहा है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस एयरलाइन के नए CEO और MD का पद कैंपबेल विल्सन संभालेंगे? ऑप्शन ए इंडिगो, ऑप्शन बी एयर इंडिया, ऑप्शन बी स्पाइसजेट और ऑप्शन डी है गो एयर। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है बी, एयर इंडिया के नए MD और CEO कैंपबेल विल्सन बन गए हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पुलिस के लिए स्मार्ट ई-बीट प्रणाली की शुरुआत की है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी है नागालैंड, ऑप्शन सी है पंजाब और ऑप्शन डी है हरियाणा। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है हरियाणा, डी, हरियाणा के मुख्यमंत्री स्मार्ट ई-बीट प्रणाली की शुरुआत किए हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 को फतह करने वाली वसीफा नाजरीन निम्न में से किस देश की हैं? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी ओमान, ऑप्शन सी है भारत और ऑप्शन डी है बांग्लादेश। तो वसीफा नाजरीन बांग्लादेश के, इस प्रकार से सही ऑप्शन होता है आपका डी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस किस दिन मनाया गया है? ऑप्शन ए है 27 जुलाई, ऑप्शन बी 28 जुलाई, ऑप्शन सी 29 जुलाई और ऑप्शन डी है 30 जुलाई। तो प्रत्येक वर्ष 30 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस प्रकार सही ऑप्शन होता है आपका डी, 30 जुलाई। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस दिन विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस मनाया गया? ऑप्शन ए है 27 जुलाई, ऑप्शन बी है 28 जुलाई, ऑप्शन सी 29 जुलाई और ऑप्शन डी है 30 जुलाई। तो प्रत्येक वर्ष 28 जुलाई को विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस प्रकार से सही ऑप्शन होता है आपका बी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने कितने नए रामसर वेटलैंड स्थानों को नामित किया है? ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 5 और ऑप्शन डी है 6। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है आपका सी, 5 नए वेटलैंड स्थलों को नामित किया है। इस प्रकार से भारत में वेटलैंडों की संख्या होगी कुल 54। अगला क्वेश्चन है, विश्व रेंजर दिवस हर साल निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 28 जुलाई, ऑप्शन बी है 29 जुलाई, ऑप्शन सी है 30 जुलाई और ऑप्शन डी है 31 जुलाई। तो यहाँ पे प्रत्येक वर्ष 31 जुलाई को विश्व रेंजर दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश ने 2024 के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को छोड़ने का फैसला किया है? ऑप्शन ए है फ्रांस, ऑप्शन बी है रूस, ऑप्शन सी है कनाडा और ऑप्शन डी है जर्मनी। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है आपका बी, रूस। रूस 2024 के बाद अंतरिक्ष स्टेशन को छोड़ने का फैसला किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में निम्न में से किस राज्य की पुलिस की EFIR प्रणाली का उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया? ऑप्शन ए है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र और ऑप्शन डी है दिल्ली। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है आपका बी, गुजरात। गुजरात के पुलिस की EFIR प्रणाली की उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन है, मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस
प्रतिवर्ष निम्न में से किस दिन मनाया जाता है, यानी कि मैग्रो वन दिवस किस दिन मनाया जाता है। ऑप्शन ए 25 जुलाई, ऑप्शन बी है 26 जुलाई, ऑप्शन सी है 28 जुलाई और ऑप्शन डी है 29 जुलाई। तो मैग्रो वन दिवस प्रत्येक वर्ष 26 जुलाई को मनाया जाता है। तो इस प्रकार सही ऑप्शन होता है आपका बी 26 जुलाई। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में निम्न में से किस आईआईटी ने निर्मल त्वरक कार्यक्रम की शुरुआत की है। ऑप्शन ए है आईआईटी कानपुर, ऑप्शन बी है आईआईटी दिल्ली, ऑप्शन सी है आईआईटी खड़गपुर और ऑप्शन डी है आईआईटी बॉम्बे। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है आईआईटी कानपुर के द्वारा निर्मल त्वरक कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने 1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए डेलाइट के साथ करार किया है। ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र और ऑप्शन डी है तमिलनाडु। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश की सरकार ने 1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने के लिए डेलाइट के साथ करार किया है। तो इस प्रकार सही ऑप्शन होता है आपका बी। अगला क्वेश्चन है, भारत के इंदरमित गिल को निम्न में से किस वैश्विक संस्था के मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में नामित किया गया है। ऑप्शन ए IMF, ऑप्शन बी है विश्व बैंक, ऑप्शन सी है ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक और ऑप्शन डी है ब्रिक्स बैंक। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है बी, विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में भारत के इंदरमित गिल को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रसार भारती ने अगली पीढ़ी के प्रसार समाधान विकसित करने के लिए निम्न में से किस IIT के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ऑप्शन ए है IIT कानपुर, ऑप्शन बी है IIT दिल्ली, ऑप्शन सी है IIT खड़गपुर और ऑप्शन डी है IIT बॉम्बे। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है ए, IIT कानपुर। IIT कानपुर के द्वारा प्रसार भारती के अगले पीढ़ी के प्रसारण समाधान को विकसित करने के लिए समझौता किया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस दिन को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मंकी पॉक्स के प्रकोप को वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया। ऑप्शन ए 24 जुलाई, ऑप्शन बी है 25 जुलाई, ऑप्शन सी है 26 जुलाई और ऑप्शन सी है 27 जुलाई। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है आपका ए, 24 जुलाई को WHO ने मंकी पॉक्स के प्रकोप को वैश्विक स्वास्थ्य का आपात घोषित किया। तो इस प्रकार सही ऑप्शन होता है आपका ए, 24 जुलाई। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत और निम्न में से किस देश ने अंडमान सागर में समुद्री साझेदारी अभ्यास MPX का आयोजन किया। ऑप्शन ए सिंगापुर, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी दक्षिण कोरिया और ऑप्शन डी इंडोनेशिया। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है बी, जापान और भारत ने यह समुद्री सैन्य अभ्यास पूरा किया। आज का अंतिम क्वेश्चन है, बर्मिंघम में चल रहे 24वें राष्ट्रमंडल खेल में मीराबाई चानू ने निम्न में से कौन सा पदक जीता है। ऑप्शन ए स्वर्ण पदक, ऑप्शन बी है रजत पदक, ऑप्शन सी है कांस्य पदक और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है आपका ए, स्वर्ण पदक। मीराबाई चानू ने राष्ट्रमंडल खेल में स्वर्ण पदक जीतकर भारत का नाम रोशन किया है। तो दोस्तों आज का क्वेश्चन है आपका कि विश्व मैग्रो वन दिवस कितने को मनाया जाता है। तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। यह वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें तथा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मैंने पेट की सीरीज़ को शुरू कर दिया है, आप उसको भी सपोर्ट करें कि हम आगे की चीज़ों को भी कर सकते हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। तब तक मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।